जय श्री कृष्ण। आज हम विपदाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान जिसका अध्याय है 7 राज्य सरकार, जिसमें हमने राज्य सरकार की भूमिका अर्थ पढ़ा था और संवैधानिक व्यवस्थाएं पढ़ी थी। फिर बाद में हमने राज्य सरकार के विधान परिषद मंडलों में से विधानसभा का गठन और प्रक्रिया पहले पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद। तो हमने ये देखा कि भारत में वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषदें भी हैं, जिसको द्वितीय सदन भी कहा जाता है। तो उसके लिए हम आज विधान परिषद का गठन है। तो विधान सभा को विधान परिषद की उत्पत्ति तथा समाप्ति के लिए संसद की सिफारिश करने का अधिकार है। यानी विधान परिषद की उत्पत्ति और समाप्ति या विघटन का जो कारण है, ये कारण है विधानसभा। क्या है? विधानसभा। क्या है? विधानसभा। विधानसभा ही अपना संकल्प संसद के लिए पारित करती है अगर कहीं विधान परिषद बनानी है तो। और अगर बनी हुई विधानसभा परिषद को विघटित करना है तो विधानसभा ही यह संकल्प पारित करती है, संसद के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजती है, जिससे जो गठन हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से या उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति के लिए कानून बनाएगी। अगर विधानसभा अपने पूरे सदस्यों के बहुमत उपस्थित सदस्यों का, इसमें भी है उपस्थित सदस्यों बहुमत, वो भी 2/3 से, कितना? 2/3 से अगर बहुमत का संकल्प पारित करती है तो संसद बनाएगा। तो कौन? संसद कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? सृजन और उत्पत्ति के लिए तो संसद है जो उस अगर 2/3 का बहुमत से संकल्प पारित होता है तो संसद उसका सृजन भी कर देती है, और अगर सृजन है तो उसको विघटित भी कर देती है। और ये अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 169 में दिया गया, 159 में ये परिषद दी। अब सदस्य संख्या क्या होगी इसकी? सदस्य संख्या क्या होगी इसकी? सदस्य संख्या हमेशा निर्भर करती है जो वो इसके विधानसभा के सदस्यों पर। पहले तो इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन। क्या? इसको द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं। और सदस्य संख्या इसकी क्या होगी? जो विधान परिषद में विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं है। विधानसभा के सदस्यों का की 1/3 होगी। जो भी सदस्य हैं उसके तीसरे हिस्से तक अगर 90 हैं तो 30 सदस्य संख्या, और 100 है तो 33 है। उस हिसाब से इसकी सदस्य संख्या। लेकिन पहले ये जम्मू कश्मीर पर नियम लागू नहीं था, लेकिन अब वहां 370 हटने का है जो बाद में ये नियम। अब इनका सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन कैसे होता है, ये सबसे जरूरी चीज है। सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन, 2 तरह से इसमें सदस्य आते हैं। मनोनयन, विधानसभा में तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, और अगर किसी को प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों का अपना अनुपात है, उसके आधार पर ये सदस्य आते हैं। तो विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। कितना? 5/6 का निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन। इतनी संख्या में जो सदस्य संख्या है उसका
पांचवा भाग निर्वाचित, 5 भाग उसके निर्वाचित होंगे और 1/6 कितना 1/6 सदस्य का है जो मनोनयन होगा। क्या होगा? मनोनयन होगा। इस तरह से ये सदस्य संख्या पूरी की जाती है और विधानसभा के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनका निर्वाचन होता है। अब है स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल। क्या है? इसके बाद 2 तरह से तो यह होता है, तीसरी तरह से इनका जो होता है वो होता है स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचन मंडल। स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन मंडल एक निर्वाचन मंडल बनता है स्थानीय सदस्यों का, संस्थाओं का। वो स्थानीय संस्थाओं का जो निर्वाचन मंडल है वो इनका सदस्य चुनाव करता है। तो समस्त सदस्यों का यथाशक्य निकटतम 1/3 उस राज्य की नगरपालिका, जिला परिषदों और ऐसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है जो कि संसद के कानून से निर्धारित है। जो कितना है? 1/3 सदस्य। कितने? 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं द्वारा, जिला परिषदों द्वारा और ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा और अन्य स्थानीय निकायों या संस्थाओं द्वारा जो संसद की विधि से बने। किसके? संसद की विधि से अगर कोई बोर्ड या निकाय बना है उसके सदस्य। फिर है विधानसभा के निर्वाचन मंडल द्वारा। विधानसभा के निर्वाचन मंडल द्वारा विधानसभा कितने सदस्य भेज सकती है? तो निकटतम 1/3 सदस्य। कितने? ये भी 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा या सदस्य विधानसभा द्वारा भेजा जाएगा। फिर है स्नातकों का निर्वाचक मंडल। अर्थात जो स्नातक हैं या बीए पास हैं उन लोगों का, ये ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचन मंडल होता है जो उस राज्य में रहते हो, जिन्होंने स्नातक परीक्षा पास कर ली हो और जिन्हें यह परीक्षा पास किए हुए 3 वर्ष से अधिक हो चुका हो। यह निर्वाचन मंडल कुछ सदस्यों के यथाशक्य निकटतम 1/12 सदस्यों को चुनता है। कितना? 1/12 सदस्यों को जो बीए कर चुके हैं या स्नातक ग्रेजुएट है। क्या है? स्नातक का अर्थ होता है ग्रेजुएट, स्नातक और 3 वर्ष हो चुके हो। क्या हो चुके हो? 3 वर्ष पूरे हो चुके हो। फिर है शिक्षकों के निर्वाचन मंडल द्वारा। निर्वाचन मंडल द्वारा राज्य में वे अध्यापक जो राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थाओं में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, यह निर्वाचन मंडल कुछ सदस्यों का 1/12। कितना? 1/12 सदस्य
जो भी सदस्य संख्या है उसका, जो माध्यमिक शिक्षा में है या उच्च शिक्षा में है और 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या है? 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसे सदस्यों को ये है जो चुना जाएगा। फिर है राज्यपाल द्वारा। कौन है? जो चौथी कैटेगरी है वो है राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा उपयुक्त प्रकार के कुल सदस्यों के लगभग 5/6 सदस्य तो निर्वाचित किए जाते हैं। शेष 1/6 सदस्य होते हैं, वो जो हमने पहले शुरुआत में पढ़ा था, 1/6 सदस्य है जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ये है जो इनका निर्वाचन, जो समाज सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता, इन सब में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उन सभी व्यक्तियों को इसमें निर्वाचन मंडल में आने का अधिकार है या राज्यपाल में। और योग्यताएं क्या होनी चाहिए? सदस्यों की योग्यताएं पहला है भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। दूसरा है 30 वर्ष आयु, 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। विधानसभा की योग्यताएं या शर्तें पूरा करता हो। विधानसभा के सदस्य की शर्तें पूरी करता हो, अर्थात जो विधानसभा सदस्य के लिए निर्धारित योग्यताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब कार्यकाल है, कार्यकाल तो इनका हमने पहले पढ़ा था कि स्थायी सदन है। क्या है? कार्यकाल में ये स्थायी सदस्य है, स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। ये कभी विघटित नहीं होता है, तो 2/3 सदस्य अपना पद छोड़ते रहते हैं। कितना? 2/3 सदस्य पद छोड़ते रहते हैं। क्या है? पद है जो निर्वाचित से रिटायर्ड होते रहते हैं। और पदाधिकारी में इसमें है विधानसभा अपने सभापति और एक उपसभापति और विधान परिषद से हटाने का। पदाधिकारी में इनका क्या होता है? एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। क्या होता है? पदाधिकारी में एक सभापति और एक उपसभापति, दोनों ही को सदस्य ही है जो निर्वाचित और पदच्युत करते हैं। यानी वो उसको चुनाव भी करते हैं और जब पड़ते हैं तो उनको हटाने का भी इनको कार्य है। अब है कि इनके कार्य क्या है? क्या है? कार्य क्या है? विधान परिषद के विधान परिषद के कार्य। धन विधेयक को छोड़कर तो पहला काम है कानून निर्माण संबंधी। जिसमें धन विधेयक नहीं होता, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर सारे जितने भी विधेयक राज्य विधानसभा पारित करती हैं उन सब विधानसभा को उसमें पारित करवाना होता है और 2/3 से पारित विशेष प्रक्रिया से भी करवाना होता है। वो उन विधेयकों को रोक भी सकती हैं और पुनः विचार के लिए भेज सकती हैं। सिर्फ धन विधेयक के लिए बाध्यता है कि वो उसको है जो पुनः पारित कर दें। कार्य संबंधी दूसरा है कार्यपालिका संबंधी।
संबंधी। विधान परिषद के सदस्य विधान परिषद में प्रस्तावों और भाव विभाग के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित करते हैं और मंत्री परिषद के सदस्य हैं जो उसको जवाब भी देते हैं, लेकिन मंत्री परिषद के सदस्यों को वो पदच्युत नहीं कर सकते हैं। वित्त संबंधी में उल्लेख है कि ये केवल धन विधेयक की विधान सभा में पारित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं, और धन विधेयक को वो 14 दिन तक है जो लगा सकते हैं। तो इस तरह से विधान परिषद के कार्य हैं। कल हम विधान परिषद और उसके कार्यों को अलग अलग विवेचना करेंगे। धन्यवाद।